आज हम लोग जानेंगे कि मियोसिस क्या होता है। तो मियोसिस एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है जो सेक्स सेल बनाता है। इसमें एक सेल से 4 नए सेल बनते हैं जिनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। ठीक ठीक है। मियोसिस जरूरी क्यों है? अगर मियोसिस ना हो तो जो स्पर्म और एग मिलते हैं, जो क्रोमोजोम का जो नंबर है डबल हो जाता है। इसीलिए मियोसिस इंश्योर करता है कि हर जनरेशन में क्रोमोजोम नंबर सेम रहे। क्रोमोसोम में एक और बात है जो को हमें याद रखना चाहिए कि जो ह्यूमन बॉडी जो सेल के पास 46 क्रोमोजोम होते हैं, कुछ 23 पेयर्स में होते हैं। और मियोसिस के बाद जो स्पर्म या एग बनता है उसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये दोनों बातें जो है क्रोमोसोम याद रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक। अब मियोसिस में क्या होते हैं? 2 फेस होते हैं। ये डेफिनेशन ख़त्म होती है तो उसके बाद हम उसकी चर्चा करते हैं कि मियोसिस के जो 2 फेस होते हैं कैसे होते हैं। ठीक। ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अब है हमारा स्टेज ऑफ मियोसिस। तो ये जो होते हैं मियोसिस, इनके 2 स्टेज होते हैं। ये 2 स्टेज में ख़त्म होते हैं। ठीक। एक मियोसिस 1 होता है और मियोसिस 2 होता है। ठीक। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होते हैं कि मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 में क्या होते हैं देखते हैं। मियोसिस 1 में क्या होता है? इरेक्शन होता है डिविजन्स का। मतलब इस फेज में जो क्रोमोसोम का जो नंबर होता है क्या होता है? हाफ कर देता है। अब जितने क्रोमोसोम होंगे सबके आधे हो जाएंगे। ठीक। पहला है हमारा प्रोफेस। प्रोफेस में क्या होते हैं? जो क्रोमोसोम होते हैं विजिबल होते हैं यहाँ पे, एंड क्रॉसिंग ओवर होता है। मतलब जो क्या होता है? एक्सचेंजमेंट होती है। किसकी? मटेरियल एक्सचेंज होता है बिटवीन होमोलोजियस क्रोमोसोम्स के। उसके अंदर वेरिएशंस आते हैं एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ से गायब हो जाते हैं। यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम कंसिडर्ड होमोजेनियस क्रोमोसोम पेयर एंड एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल। यहाँ से जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं एक दूसरे की। ठीक। सेकेंड है हमारा मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम पेयर करते हैं, लाइनअप करते हैं मिडल में। ठीक। वो लोग पेयर हो गए होते हैं, लाइनअप करते हैं, सेंटर्स में आते हैं सब। तो देखा है पेयर होमोलोजियस क्रोमोसोम line up at the center या इक्वेटर बोल सकते हैं। अब लास्ट थर्ड वन है एनाफेस 1। एनाफेस में क्या होता है? यहाँ पे ये जो होमोलोजियस क्रोमोसोम पेयर होते हैं वो अलग हो जाते हैं। यहाँ पे हर एक साइड एक पर होगा, मतलब चारों साइड एक होंगे। ठीक। यहाँ पे होमोलोजियस क्रोमोसोम क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। इनके जो पेयर होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं यहाँ पे। जैसे होमोजेनियस क्रोमोसोम टू अपोजिट पोल पे सब पहुंच जाते हैं। अब है हमारा लास्ट टेलोफेज 1 एंड साइटोकाइनेन्स भी जिसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं कि यहाँ पे 2 सेल बनते हैं जिनकी हाफ क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पे 2 सेल बनते हैं और क्या होते हैं? हाफ क्रोमोसोम होते हैं। जैसे 2 हैप्लॉइड सेल फ्रॉम ईच विथ हाफ। हर एक क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? वो आधे हो जाते हैं। ठीक। अब है हमारा मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड में क्या होता है? ये माइटोसिस जैसा ही होता है। इस फेज में जो होते हैं क्रोमोसोम का जो नंबर चेंज नहीं करता है, बस उनकी कॉपीज़ अलग करता है। इसमें क्या होता है? नंबर चेंज नहीं करता, उनकी बस कॉपीज़ को क्या करते हैं? अलग करता है। ठीक। प्रोफेज 2। जैसे यहाँ पे क्या होते हैं? न्यू स्पैंडल फॉर्म होता है, क्रोमोसोम रिकंडेंस इन बोथ। तो यहाँ पे क्या होते हैं? न्यू स्पैंडल फॉर्म्स होते हैं। और सेकेंड है मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्या होगा? यहाँ पे क्रोमोसोम क्या करते हैं? लाइनअप करते हैं मिडल में। वहाँ पे इक्वेटर में, यहाँ पे मिडल में करते थे क्रोमोसोम लाइनअप अगेन। यहाँ पे दोबारा क्रोमोसोम के लाइनअप करते हैं। थर्ड है हमारा एनाफेज सेकेंड। इसमें क्या होता है? जो सिस्टर क्रोमेटिक अलग हो जाते हैं। जो सिस्टर क्रोमाटाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? यहाँ पे अलग हो जाते हैं। सिस्टर क्रोमाटाइड सेपरेट। थर्ड है टेलोफेज थर्ड। टेलोफेज में यहाँ पे क्या होगा? एंड में 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। यहाँ पे क्या? यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। लास्ट में क्या होते हैं? 4 हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बोलते हैं। ठीक। आर प्रोड्यूस
4 हैप्पीड डॉटर सेल क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। अब कुछ कीवर्ड हैं, की फीचर्स हैं इनके, देख लेते हैं क्या है। तो पहला है इनका, देखिए जैसे प्रोड्यूस गैमेट, यहाँ पे गैमेट प्रोड्यूस करता है स्पर्म में एग की, ठीक। और जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ होती हैं थ्रू, यहाँ पे गैमेट प्रोड्यूस करता है स्पर्म और एग के बीच में। और यहाँ पे हर सेल में क्या होता है, यूनिक होता है, हर सेल क्या होता है, यूनिक होता है। और यहीं सेल आगे जाके स्पर्म या एग बनाता है। यहाँ पे एक पेरेंट सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं और हर यूनिक सेल से, हर एक सेल क्या होता है, यूनिक होता है। और यहाँ सेल अलग आगे जाके स्पर्म या एग बनाते हैं, ठीक। और ये चीज़ इसके अंदर दी गई है की फीचर्स के अंदर। इन विथ 4 हैप्लॉइड सेल्स नॉट आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल्स, ठीक।